गंगे माँ तेरी धारा यूं ही बहती रहे अविरल, है तेरी बूंद बूंद निर्मल, पतित पावन है तेरा जल। गंगा, हाँ, ये वही शिवप्रिया पतित पावनी कल्याणी माँ गंगा हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को इस पार से उस पार उतारने से लेकर अपने ही पुत्र भीष्म पितामह से नंदल हितैषी तक प्रत्येक प्राणी को तारने का, बिगड़े भाग्य को संवारने का अपना ममतामयी दायित्व सदैव निभाया है और निभाती आ रही हैं। गंगा अपनी कल कल करती धाराओं के साथ फिर लौट कर कभी न आने वाले हर पल की सबसे बड़ी साक्षी हैं। साक्षी हैं यही माँ गंगा कि आज से ठीक 1 साल पहले आज की ही तारीख 13 जून 2019 को हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति, रंगमंच का शब्द सारथी, स्वर का महारथी नंदल हितैषी अपनी अस्थियों के रूप में गंगा माँ की इसी ममतामयी गोद में सदैव के लिए विलीन हो गया। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। स्नेही स्वजन, सम्मानीय दर्शकों, श्रोताओं, जीवन की बोध अवस्था से तादात्म्य स्थापित होने के उपरांत जीवन यात्रा के यात्री को खुद को तलाशना होता है, खुद ही खुद को तराशना होता है। इसी क्रम में आज हम असाधारण प्रतिभा से समृद्ध बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में आपके समक्ष वरेण्य साहित्यकार, कवि, रंगकर्मी और एक नेक व श्रेष्ठ चिंतन, चरित्र और चेतना की कभी न मिटने वाली याद को लेकर स्मृतिशेष नंदल हितैषी की पुण्यतिथि पर आपसे जुड़ भी रहे हैं और आपको जोड़ भी रहे हैं। नंदल भाई को याद करना एक भरे पूरे इंसान को याद करना है। हमारे शहर का एक बेहद जरूरी चेहरा। कला और संस्कृति में जो हस्तक्षेप रखा है नंदल भाई ने कि समय कभी न भूल पाएगा उनको। कृष्णा सोपती की बात याद आती है कि लेखक की एक जिंदगी उसकी मौत के बाद शुरू होती है। मुझे लग रहा है कि नंदल भाई नए सिरे से जिंदा हो रहे हैं हमारे बीच। जब जब हम कला की, संस्कृति की, कविता की, जीवन मूल्यों की बात करेंगे, नंदल भाई आके सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कविता को रचा ही नहीं है, जिया है। वो प्रायः कहा करते थे, आपको याद होगा आप सबको, कि जो रचेगा वही बचेगा, और वो बचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बचे हुए हैं, और उनका जाना भी, जैसे वो नाटक से भी जुड़े हुए थे, एक प्रस्तुति जैसा ही लगा था। अचानक से नेपथ्य में चले गए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो निरुद्देश्य जिया वो जिया ही नहीं, जो सोद्देश्य जिया वो मरता कहाँ है। कल उसकी आंखों ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक न हुआ वो बिछड़ने वाला है। और अगर हम याद करें तो और सारी बातें, अहमद फराज याद आते हैं। वो कहते हैं, दिल धड़कने की सदा आती है गाहे गाहे, जैसे अब भी तेरी आवाज मेरे कान में है, मैं तुझे खो के भी जिंदा हूं, ये देखा तूने, किस कदर हौसला हारे हुए इंसान में है। ये हारे हुए इंसान का ही हौसला है कि हम उन्हें पुण्यतिथि पर
याद करने जा रहे हैं, जो इलाहाबाद के सांस्कृतिक चेहरे को एक स्पष्ट बिंब देते हैं। ऐसे लोगों ने नंदल भाई को जिंदा कर रखा है और नंदल भाई हमारे बीच से जाएंगे नहीं, क्योंकि वो जीवन धर्मी थे, उन्हें मरण धर्मा कुछ था ही नहीं। उनकी एक कालजयी कविता मैं याद करता हूं, मुझे लगता है कि सब कुछ अगर नेपथ्य में चला भी जाए और ये अकेली कविता रह जाएगी तो नंदल भाई युगों युगों तक जिएंगे हमारे बीच। कविता है पेड़ बनाम आदमी। आप उनकी मुद्रा याद करिए और ये कविता सुनिए। ऐसा लगता था कि कोई भरा पूरा बादल बोल रहा है, आवाज में इतना थ्रो, आवाज में इतना वेट। पेड़ जितना झेलता है सूरज को, सूरज कभी नहीं झेलता। पेड़ जितना झेलता है मौसम को, मौसम कभी नहीं झेलता। पेड़ कभी धरती पर भारी नहीं होते, आदमी की तरह आरी नहीं होते। पेड़ अपनी जमीन पर खड़े हैं, इसलिए आदमी से बड़े हैं। नंदल भाई को याद करिए। और मेरे जहन में तो जब ये कविता हम पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि नंदल भाई दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं कि प्यारे मेरी नकल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बात नहीं आ रही है। और वो आवाज हमारे दिल में एक सपना बो के गई है। हमारे सांस्कृतिक शहर का वो एक सपना था। वो आदमी नहीं था, वो फरिश्ता था जो हमारे बीच रहता था, जीता था, बोलता था, बतियाता था, चाय पे, नुक्कड़ों पे, चाय खानों पे, यहां वहां मिल जाता था। जिंदगी से लबरेज आदमी। मैं फिर कह रहा हूं कि संजय पुरुषार्थी और अमित शर्मा ने उनकी याद को किसी पूजा प्रार्थना की तरह सजा के रखा है, संजो के रखा है। और अपनी पुण्यतिथि पर जैसे वो हमारे बीच लौट रहे हैं और हमारे बीच लौटते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। जब भी कोई हम अच्छी कविता लिखेंगे, अच्छी रचना सुनेंगे, अच्छी संस्कृति की बात जहां कहीं होगी, नंदल भाई का चेहरा सामने दिखाई पड़ेगा। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम देता हूं, क्योंकि किसी रचनाकार ने कहा भी है कि दर्द सारे तमाम हो जाते हैं, हम जो केवल प्रणाम हो जाते हैं। मैं प्रणाम करता हूं उनकी स्मृति को और साधुवाद देता हूं इस याद के उपक्रम को। धारा के विपरीत खड़े होने की तार्किक समझ ही इतिहास में दर्ज होती है और नंदल हितैषी ने अपने पूरी जीवन यात्रा में धारा के विरुद्ध चलकर अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को उस आयाम तक पहुंचाया जहां एक आम आदमी कैसे खास हो जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ वो अपने मुक्तक में कहते हैं, अच्छा लगता है ऐसा जब कोई कहता है राम भरोसे भी दुनिया में कोई रहता है, बस उसको ही शीश झुकाएगा नंदल, धारा के विपरीत यहां यदि कोई बहता है। नमस्कार सभी साहित्यकारों, लोक साहित्यकारों और कलाविदों को मेरा प्रणाम। आज जब नंदल हितैषी जी को हम याद करते हैं तो लोक साहित्य का वो एक बड़ा नाम हमारे सामने आता है जिसने अपना संपूर्ण जीवन कलाओं और तमाम शिल्पों की खोज में ही बिता दिया। उनके बहुत से लेख, उनके काव्य संग्रह, सम्मेलन से निकलने वाले अखबार में उनके जो लेख होते थे, सबके केंद्र में सदैव ही लोक कलाएं होती थीं और लोक साहित्य को लेकर के उनके अपने जो विचार थे उससे आने वाली पीढ़ियां रोशनी प्राप्त करेंगी। नंदल हितैषी जैसा नाम हम लोगों के नाम लेने से नहीं जिंदा है, बल्कि वो अपने कामों से जिंदा है। और इलाहाबाद नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भी नहीं, अखिल भारतीय स्तर पे उनकी जो सोच थी और उनका जो काम था अपने समय पे सही तरीके से उजागर नहीं हुआ। आज बड़े भाई संजय पुरुषार्थी जी जिस काम को संभाल रहे हैं और नंदल हितैषी जैसे लोक साहित्य के उस कलमकार को, उनके कामों को लेकर के जिस तरीके से ये अभियान चला रहे हैं, मुझे बेहद प्रसन्नता है।
मैं संजय भैया और उनकी टीम को साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और वो अपने तमाम कलम से तो अलग बात हो गई, तमाम कार्यक्रमों के संचालन से वो जिस तरीके से जुड़ते थे, जिस तरीके से जानकारियां इकट्ठा करते थे और जिस तरीके से एक लोक कला के कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करते थे, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होगा। नंदल हितैषी हिंदी साहित्य के अपने शब्द, सोच और अभिव्यक्ति के क्रम में जब भी शब्दों को पृष्ठों पर उकेरने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्हें नदियों का, वृक्षों का और उनकी पत्तियों का, विहग के उड़ान का और उसके टूटे पर का उन्हें जिक्र करना है। नंदल हितैषी अक्सर अपनी बदकही में बहुत बेबाकी और बेलौस अंदाज में ये बात कहते नजर आते हैं, जब कहीं भी शंख बाजे है खता के सामने, नास्तिक मैं ना झुका हूं इस धता के सामने, छेनियों का दंश चूकी पत्थरों ने है सहा, इसलिए गर्दन झुकी है देवता के सामने। ये नंदल हितैषी की पहली पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो प्रयास हो रहा है नंदल हितैषी के बारे में कुछ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो एक चर्चा का आयोजन है, इसके लिए मैं सबसे पहले संजय पुरुषार्थी जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि संजय पुरुषार्थी सही अर्थों में नंदल जी के सच्चे एक छोटे भाई भी और साहित्यिक अनुयायी भी रहे हैं। तो नंदल जी का व्यक्तित्व, जैसा कि जिन्होंने भी देखा है, बहुत ही बेलौस व्यक्तित्व और बहुआयामी व्यक्तित्व, बेबाकी, बेलौसपन और विद्रोहधर्मिता, आक्रोश, ये उनके व्यक्तित्व में भी था और उनकी रचनाओं में भी आता है। वो कभी किसी के आगे डर के झुकने वाले नहीं थे। हाँ, प्रेम और संवेदना के धरातल पर वो बहुत ही विनम्र हो जाते थे, लेकिन किसी की अकड़ और हेकड़ी के सामने वो झुकते नहीं थे। ये बड़ी खासियत थी उनकी। मैंने तो उनकी लगभग सारी पुस्तकें पढ़ी। 3 किताबें उनकी मुक्त छंद की रचनाएं हैं, कविताएं हैं। नई कविता, उसमें 2 पीढ़ियों का अभियान, बेहतर आदमी के लिए और बोलती दीवारें। बाद में उन्होंने अपनी पसंदीदा कविताओं का एक संचयन भी निकाला, मेरी प्रिय कविताएं। इसके अलावा मुक्तक संग्रह उनका बहुत ही लोकप्रिय हुआ, छेनियों का दंश। लोक साहित्य पर उनकी रुचि थी और बहुत काम किया उन्होंने, जो अप्रकाशित बहुत है। लोक नाट्य नौटंकी कल्चरल सेंटर ने छापा, गोदना पर एक काम था उनका। सोहर और अवधी गीत, लोकगीतों पर काम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो प्रकाशित होगा वो होना चाहिए। इसलिए निराला, नागार्जुन और धूमिल की अगली परंपरा में मैं नंदल हितैषी को स्थान देता हूं और इसी रूप में नंदल हितैषी को याद भी किया जाएगा। नंदल हितैषी को याद करते हुए उनका अक्खड़पन कभी नहीं भुलाया जा सकता। खरी खरी बोलना और सही सही बोलना उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही दृष्टिकोण रहा है। वे कभी झुके नहीं, वो कभी रुके नहीं। उन्होंने वही कहा जो उनको समझ में आया और समझ में आपको भी आएगा। सुनिए अपने इस मुक्तक में नंदल हितैषी कह क्या रहे। क्या सुनाऊंगा तुम्हें इस भीड़ सरकारी में मैं,
क्या सुनाऊंगा तुम्हें इस भीड़ सरकारी में मैं, ना बिका हूं आज तक महंगी खरीदारी में मैं। उस बड़ी महफिल से साथी दूर ही रखना मुझे, गा नहीं सकता कभी कुछ रात दरबारी में मैं। सीधा संदेश है नंदल हितैषी का कि हम सरकार के महिमा मंडन के लिए शब्द दान नहीं कर सकते। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। नमस्कार। बड़े भैया नंदल हितैषी जी को याद करना या उनके बारे में कुछ सोचना कहना, उससे पहले मुझे अगर कुछ बात याद आती है उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को देख करके, तो मैं यही कहूँगा कि नंदल हितैषी भैया कला साहित्य संस्कृति के 12 मासी इंद्रधनुष थे। उनके भीतर रंगकर्म भी था, एक पत्रकार भी था, लोक संदर्भों को जीने वाला व्यक्ति था, साहित्य का एक बड़ा साधक था और अलग से एक मंच की शालीन संचालन कला भी उनके भीतर थी। और एक बड़ी बात यह थी कि सबसे मित्रवत होते थे। हितैषी अगर उनके नाम के साथ है तो उसे वो सार्थक करते थे। वो सिद्ध भी थे, प्रसिद्ध भी थे, ये कम जगह होती है। और ये विनम्रता उनके व्यक्तित्व में थी। जितना आनंद वो मंच पर हो करके, चाहे वो संचालन हो या काव्य पाठ हो या अभिनय हो, उसमें लेते थे, उतना ही वो सामने बैठकर कुर्सी पर हो या दरी पर बराबर उसी तरह से एंजॉय करते थे। ये एक बड़े व्यक्तित्व की बात होती है, बड़े कलाकार की बात होती है कि हमें अगर सुन रहे हैं लोग तो हम भी दूसरे को सराह सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे वेदों ने भी कहा है कि लेट द नॉलेज कम फ्रॉम ऑल द साइड। तो उस तरह से थे, बंद खिड़की नहीं थे। अपनी बात अगर पहुंचाते थे तो अपना दरवाज़ा और रोशनदान खुला रखते थे, खिड़की खुली रखते थे कि बाहर से भी बहुत कुछ अच्छा उन तक पहुंच सके। एक और बड़ी बात थी, वो बहुत अच्छे रिपोर्टाज और साक्षात्कार भी लेते थे और तैयार करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की बड़ी एक खूबी थी। और बड़े लोक महत्व के आयोजन, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, जैसे भी हो, उसमें उनकी कमेंट्रीज से कौन नहीं वाकिफ होगा। क्योंकि उनके साथ न जाने कितने सम्मेलनों में, कवि सम्मेलनों में और कार्यक्रमों में साथ रहा है, तो अक्सर बड़े भावुक क्षण होते हैं जब उनको अभिव्यक्त करना हो। और बड़ी बात यह थी कि वो अपने को व्यस्त रखते थे। जीवन काल के आखिरी समय तक भी वो 4-5 जगह सार्थक रूप से जुड़े थे और सृजनात्मक रूप से जुड़े थे, जीवंतता के साथ। ये नहीं कि सदस्यता लेके 10 जगह की बैठ के घरे से काम करना, मूवमेंट होता था उनका। उनको देख करके कोई नहीं कह सकता था कि 65-70 या उस उम्र को छू रहे हैं या उसको पार कर गए हैं। उनकी कुछ चीज़ें बहुत प्रभावित करती रहीं, साहित्य की तमाम धाराओं के साथ जिस तरह से उनका जुड़ाव रहा। पर जो एक बड़ी बात मुझे याद पड़ती है, वो हमेशा कहते थे कि जो रचेगा वो बचेगा। बड़ी सार्थक बात थी और ये उनके हर कार्य क्षेत्र में लागू होती थी। वो रंगकर्म हो, पत्रकारिता हो, साहित्य हो, कला हो, कोई भी क्षेत्र हो। तो ये बड़ी बात थी किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ और समय की जो चुनौतियों पे बहुत तेज चोट करते थे। तो वो सामाजिक चेतना को झकझोरते थे, जगाते थे, उठो देखो। तो बस और क्या उनको कहूँ, उनको सोच करके याद करके बहुत कुछ याद आता है। लेकिन वही जो रचता है बचता है पर मैं कहना चाहूँगा, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। नंदल भैया को अशेष प्रणाम। और संजय पुरुषार्थी भाई, जो कि उनको लेकर के इतने संजीदा हैं, इतने सजग हैं और सहज भी। याद रखिए, ये जिम्मेदारी उत्तरोत्तर है, पीढ़ियां चलती रहती हैं, पर ऐसे सृजनशील व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है जैसे मशाल होती है ना, जैसे दिया एक से दूसरे से जलता है। तो आज संजय जी वही काम कर रहे हैं, संजय पुरुषार्थी भाई, कि नंदल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व की सारी खूबसूरती, उनका पूरा सृजन धर्म
सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं प्रिय संजय भाई को और नंदल भैया को अशेष प्रणाम। और यही कहूँगा कि आपने जो रचा है वो जब तक चलेगी ये दुनिया तब तक वो बचा रहेगा, वो कायम रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नंदल हितैषी के सामाजिक सरोकारों और उसकी देनदारी के प्रति निष्पक्षता का ना होना नंदल हितैषी को प्रायः तकलीफ में ले जाता था। और तब उनका ये मुक्तक आता है और अपने आप में बड़े संदर्भों में बताता है कि दिया किन हाथों में दिया जाना चाहिए। सुनिए नंदल जी का ये मुक्तक। एक ही हिमखंड सा जीवन गला डाला किसी ने, अनुभवों की झोलियों में कुछ भरा डाला किसी ने। ये भी इस दौर की एक नई उपलब्धि है, आरती के दीप से मंदिर जला डाला किसी ने। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। नंदल हितैषी को याद करना मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ में बैक हो जाने जैसा है। नंदल जी से मेरा परिचय, हम लोग एमए फाइनल में थे। नंदल जी हालांकि उम्र में मुझसे 10 साल बड़े थे, लेकिन हम लोग रिसर्च हॉल में एमए करने के बाद जब आए 80 में, तो हम लोग नंदल जी के उसमें आए। हालांकि हमारा संस्थाओं में कविता कहानी सुनने सुनाने का एक वो जो युग होता है युवावस्था का, तो हम लोग भी उसमें अक्सर साथ में रहते थे। और वहीं से हम लोगों का 78 या 79 78-79 में मेरा उनसे परिचय हुआ। और फिर 80 में जब हम लोग रिसर्च में आए, एडमिशन हुआ हम लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो नंदल जी भी रिसर्च कर रहे थे और हम नए नए एडमिशन 80 में हमको मुझे मिला, तो हम लोग फिर हुए। तो जो नंदल जी को याद करते मुझे एक चीज उनके व्यक्तित्व की खूबी नजर आती है जो मैंने उनसे सीखी और उनके साथ जी, मिलनसारिता। गजब की मिलनसारिता थी। वो विद्यार्थी जीवन था, हालांकि वो सरकारी सेवा में थे, लेकिन उनके पास जिम्मेदारियां थीं, 3 बच्चियां थीं, घर था, परिवार था, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद हम लोग, और वो जमाना भी 78-79-80 का वो नहीं था कि हम स्कूटर या कोई बाइक चला सकें, तो हम लोग एक ही साइकिल होती थी, वो नंदल जी के पास होती थी। एक ही साइकिल से हम लोग छोटा बघाड़ा में वो रहते थे, कर्नलगंज में मेरा मकान था, घर था, पुलिस लाइंस में वो नौकरी करते थे। और हम लोग ये 3 तो लगातार करते ही थे। इसके बाद दारागंज से लेकर लूकरगंज तक और पूरा आप समझिए कि कीटगंज से लेकर के और छोटा बघाड़ा तक हम लोग एक साइकिल से दिन में चक्कर लगाया करते थे। और शायद ही कोई दोस्त हो जिससे कि अल्टरनेट डेज पर हम लोग न मिले। अगर एक दिन हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि यहाँ से आज इनकी ड्यूटी इतने बजे नंदल जी की ख़त्म होगी, और वो ड्यूटी रोटेशन में उनकी ड्यूटियाँ हुआ करती थी, कभी सुबह ड्यूटी है, कभी शाम ड्यूटी है, कभी नाइट ड्यूटी है, कभी कुछ, तो उस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बनाते थे और तय होता था। एक चीज़ जो पक्की होती थी हम लोगों की, वो ये थी कि अजंता सिनेमा पर शाम को हम लोग 2 घंटे 5 बजे से 7 बजे तक बैठते थे। धीरेन्द्र शर्मा आ जाता था, उधर से 2-1 लोग और, तो वहाँ पर कविता के बारे में, साहित्य के बारे में बड़ी चर्चा होती थी। साहित्य पर चर्चा, साहित्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी या रुचि मेरी नंदल जी के ही कारण बनी। साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन में, क्योंकि वो हिंदी में रिसर्च वो भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के लॉन में बैठकर लक्ष्मीकांत वर्मा, ये प्रदीप सौरभ, दुनिया भर के लोग वहाँ पर आते थे, उनके साथ हम लोग बैठ के बात करते थे, गपशप करते थे, साहित्य पे चर्चा करते थे। इसी तरह यूनिवर्सिटी की जो मेन लाइब्रेरी है उसके लॉन में बैठकर या रिसर्च हॉल में बैठकर साहित्यिक चर्चाएं बहुत होती थी। कौन कवि क्या लिख रहा है, कौन बड़े बड़े कवि हैं इस समय, कौन बड़े हैं ये, तो उस समय। और मुझे याद आता है कि उस दौर में नंदल जी ने जो कविताएं लिखी हैं, वो कविताएं ही सिर्फ उनके पास उनकी कविताएं थी। उसके बाद उन्होंने बहुत लिखा, बहुत कविताएं आई, लेकिन जो चर्चित हुई, जो आज तक लोग उसको कोट करते हैं या जो कही जाती, वो उसी दौर की हैं, 80 से 82, 83, 84 के दौर में, जब हम सब लोग सड़कों पर इस तरह से घूम घूम करके वो कविता लिखते थे। और मैं तो खैर कविता कहानी लिखता नहीं था, लेकिन मैं, नंदल जी मेरे दोस्त थे
और मैं पत्रकारिता की ओर रुचि रखता था। मैं धीरे धीरे पत्रकारिता की ओर बढ़ रहा था उन दिनों। लेकिन जो कविता कहानी लिखते थे सामान्यतः अपने लिखे में कोई करेक्शन करना लोगों के लिए कठिन होता था। नंदल जी इस मामले में मुंहफट थे। वो खुलेआम कहते थे ये कविता तुम्हारी 2 कौड़ी की रद्दी है, या कहते थे यार ये तो बहुत अच्छी नई जमीन तुमने तोड़ी है, गजब कर दिया यार, गजब कर दिया। और मेरा तो क्योंकि विद्यार्थी जीवन का था, कितने दिन नंदल जी मेरे घर में खाना खाए हैं मेरी माँ के साथ, और कितने दिन में मैंने नंदल जी के घर में भाभी के हाथ का बनाया और खाना खाया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रख सकते। तो इस तरह के हम लोगों के संबंध थे, और इसलिए जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि संजय पुरुषार्थी और अमित शर्मा जी का, कि आप इस तरह का ये आपने बीड़ा उठाया, ये काम कर रहे हैं। वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। नंदल हितैषी ये जानते भी हैं और अपने समकालीन साथियों को और नई पीढ़ी को बताते भी हैं। क्या लड़खड़ाता भी हो तो कुछ दूर उजाला जाए, बस इसी एक बात को चौतरफा उछाला जाए। करके डाल दी है जो अच्छाइयां बुजुर्गों ने, चलो उन नेकियों को दरिया से निकाला जाए। मित्रों नमस्कार। आज हमारे कवि श्री नंदल हितैषी जी की प्रथम पुण्यतिथि है और हम सभी इस पुण्यतिथि में उन्हें विशेष रूप से याद कर रहे हैं। एक विद्वान के रूप में, एक वक्ता के रूप में मैंने उन्हें बहुत ही उच्च कोटि का पाया। मैंने पाया उनके अंदर गहराई थी, वो गंभीरता से विषय को लेते थे, उस पर चिंतन मनन करते थे और फिर अपना व्याख्यान देते थे, और वो स्वयं अपने आप को पीछे रखते थे। एक आगे आने वाला व्यक्ति जो बहुत आगे का व्यक्ति था, वो कभी आगे बढ़कर आगे नहीं आता था। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस लॉकडाउन के भी माहौल में, जबकि सब तरफ चारों तरफ सब कुछ बंद सा पड़ा है, हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने इस कोरोना पीरियड को, संकट काल को बिता रहे हैं। ऐसे में संजय पुरुषार्थी जी ने जो एक बहुत बड़ा आयोजन करना चाहते थे नंदल जी के संदर्भ में, लेकिन इस कारण से नहीं हो पाया, लॉकडाउन के कारण से और इस समस्याओं के कारण, तो उन्होंने एक पहल की कि वो कैमरे के माध्यम से कवियों को, खासतौर से उन कवियों को जो आज के कवि हैं, अच्छे कवि हैं, उन्हें, और जो हमारे बीच नहीं रह पाए हैं, उनको विशेष रूप से समाज के सामने और लाने की, उनका प्रकाश डालने की कोशिश निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मैं संजय पुरुषार्थी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, खासतौर पर उनके क्रिएटिव पॉइंट के डायरेक्टर श्री अमित शर्मा को और साथ ही अन्य साथियों को। इस बधाई के साथ मैं एक बार पुनः नंदल हितैषी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नंदल हितैषी जी की पुण्यतिथि पर मैं स्मिता कंचन उनके चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। बहुत कम ही जन्म होता है युग पुरुषों का धरती पर, जिन्हें हम याद करते हैं उन्हीं की बातें सुन पढ़कर। आपका साथ मंचों पर पिता के साए जैसा था, आपका हाथ सर पर माँ के आंचल के जैसा था। बहुत दुख हो रहा है आज गुजरी याद कर कर के, बहुत दुख हो रहा है आज गुजरी याद कर कर के। बहुत जल्दी चले गए तुम हमको यूं तन्हा करके। सचमुच आपका जाना हम सभी को बहुत खल रहा है और बहुत खलेगा। मैं रेणुराज सिंह सबसे पहले तो आदरणीय श्री नंदल हितैषी जी को, जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। नंदल जी की बात हो रही है तो
उस पल को, उस क्षण को और उन दिनों को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती जो 2015 में हमने दिल्ली में बिताए थे। और हमारे साथ वरिष्ठ उद्घोषक, साहित्यकार, लेखक संजय पुरुषार्थी जी भी थे और मैं, नंदल जी और संजय जी, हम तीनों के कंधों पर वो भारत पर्व का महत्वपूर्ण प्रोग्राम, कार्यक्रम रखा गया था और वो जिम्मेदारी हम लोगों ने मिलकर निभाई। वो मेरे लिए बहुत ही नई बात थी, लेकिन उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं इसीलिए संजय जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ ही अमित जी की कि जो बात उस समय, उस वक्त मैं नहीं कह पाई, वो आज नंदल जी के बारे में कहने का मौका मिल रहा है क्रिएशन पॉइंट के माध्यम से। इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ। नंदल जी के बारे में एक बहुत ही अच्छी घटना है जो कि मैं कभी भूल नहीं सकती। वो मेरे जीवन की बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैंने अपना एक ड्रीम प्ले सखाराम बाइंडर किया। वो मेरा एक सपनों का नाटक कह लीजिए। मेरी बहुत इच्छा थी उस नाटक को करने की, खास तौर पे उसका लीड कैरेक्टर था लक्ष्मी, वो मैंने निभाया था। तो नाटक के ख़त्म होते ही नंदल जी ग्रीन रूम में आए और इतने ज़्यादा वो भावुक हो चुके थे कि उनकी आंखें भरी हुई थी और आके बोले कि मैं क्या बोलूं, बस इतना कहूँगा कि शहर में इस समय तुम्हारी जैसी कोई अभिनेत्री नहीं है और इस शहर का सौभाग्य है कि तुम यहाँ हो, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम यहाँ हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो ये बात मैं कभी उनसे, उनकी ये कही बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी। और शायद नंदल जी चाहते थे कि मैं और आगे बढ़ूं और इन्होंने मुझे मिट्टी से हमेशा जोड़ने की कोशिश की और कहते थे कि तुम भी अवधी क्षेत्र की हो, प्रतापगढ़ की हो, तो अपने मिट्टी से जुड़कर भी बहुत सारे काम करो। और उनके कहने पर ही मैंने फिर अवधी भाषा में लोकगीतों पर अपना काम शुरू किया और फिर केंद्र से भी जुड़कर मैंने पिछले वर्ष जो वर्कशॉप किया था बच्चों की, उसमें ख़ास तौर से मैंने अवधी के गीतों को, नंदल जी के कहने पर सिर्फ अवधी के गीतों को बच्चों को सिखाया था और उसके बाद फिर मैंने अवधी पर भी ध्यान देना शुरू किया। बहुत सारी बातें हैं, इतना साथ गुजरा है तो बातों की तो कोई सीमा ही नहीं है। शब्द बहुत हैं, यादें बहुत हैं, वक्त कम है, लेकिन किसी का जाना हमारे लिए तकलीफ को तब कम करेगा जब हम उसे हर पल अपने साथ महसूस करेंगे और उसकी बातों को महसूस करेंगे, उनकी रचनाओं को महसूस करेंगे। नंदल जी कहते थे, उनकी कही हुई कुछ पंक्तियां हैं कि जो रचता है वही बचता है। वो हम सभी कभी नहीं भूल सकते कि हम कुछ रचेंगे तो हम हमेशा याद किए जाएंगे। साज जबलपुरी की एक गज़ल है, मैं कुछ गुनगुना के बस कहना चाहूँगी नंदल जी के लिए, क्योंकि अभी मेरे शब्द बहुत भावुक हो रहे हैं और शायद मैं दिशाहीन हो जाऊंगी, और तो मैं कुछ गा के, कुछ गुनगुना के बस श्रद्धांजलि को अपनी पूर्ण करना चाहती हूँ। ऐसा ना हो थमे हुए आंसू छलक पड़े, ऐसा ना हो थमे हुए आंसू छलक पड़े, रुखसत के वक्त मुझको ना समझाइए जनाब, रुखसत के वक्त मुझको ना समझाइए जनाब, मेरी गज़ल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गज़ल को साथ लिए जाइए जनाब। वे उच्च कोट के कवि, लेखक, उत्कृष्ट रंगकर्मी एवं समीक्षक थे।
बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। स्वर्गीय नंदल हितैषी जी से मेरा परिचय श्री संजय पुरुषार्थी जी ने आज से 15 वर्ष पूर्व कराया था। स्वर्गीय नंदल हितैषी जी के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेने का तथा कई राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ करने का सौभाग्य मुझे मिल चुका है। मैं उस विराट साहित्यिक व्यक्तित्व को शत शत नमन करता हूँ। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। जो आया है उसे जाना ही है। स्वर्गीय नंदल हितैषी जी भी दिनांक 13 जून 2019 को ब्रह्माली प्रयाग की धरती अपने इस विराट साहित्यकार रंगकर्मी को कभी भूल नहीं। संजय पुरुषार्थी जी द्वारा किया गया यह आयोजन विनम्र श्रद्धांजलि देने की परंपरा में किया गया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं पुनः संजय पुरुषार्थी जी की इस भावना को सादर नमन करता हूँ और स्वर्गीय नंदल हितैषी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शत शत नमन। नंदल जी के विषय में कुछ कहना तो मुझे सांस्कृतिक केंद्र याद करना पड़ेगा। मैं उनको बहुत वर्षों से जानती थी और शहर के वो काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, तो उनकी समझ, उनका अध्ययन तो बहुत ज़्यादा था ही, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। नंदल जी, संजय पुरुषार्थी जी, ये सब तो प्रोफेशनल थे और इनको जैसा बता दो ये समझ भी जाते थे, उसके अकॉर्डिंग पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। कार्यक्रम की एक डिज़ाइनिंग होती है, कैसे शुरू करना और कहाँ ग्राफ ले जाके ख़त्म करना है, उसके अकॉर्डिंग इतने कलाकार हो जाए। वो अद्भुत था। इन लोगों ने कंपेयरिंग भी बहुत अच्छी करी, उसकी मुझे मंत्रालय से भी रिव्यू मिला कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और सबसे बड़ी बात, उस समय के जो हमारे निर्देशक थे गौरव कृष्ण बंसल जी, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, वो नए नए आए थे और सब मुझ पे छोड़ दिया, इसलिए कार्यक्रम बहुत अच्छा गया। हमारे साथ हमारी टीम बहुत अच्छी थी। मैं तो इस कार्यक्रम के लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने, अमित जी ने, ये बहुत बड़ा आपने सारे इक्विपमेंट्स का सदुपयोग किया है। शहर के एक ऐसे व्यक्ति के विषय में आप उसकी पुण्यतिथि पे एक कार्यक्रम बना रहे हैं जो निश्चित साधुवाद के पात्र हैं आप। और संजय पुरुषार्थी जी तो सदा उनको अपना अग्रज मानते रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि कल्पना जी, आपको नंदल जी के लिए कुछ 2 शब्द कहने। अरे हमने कहा हमारे पास बहुत शब्द हैं कहने के लिए। वो सम्मानित थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत वेल रेड थे। ये बात ठीक है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह पे तमाम विरोध और ये सब होता रहता था, लेकिन वो याद किए जाने वाले इलाहाबाद की पहचान थे। मैं जतिन कुमार, युवा रंगकर्मी, आज श्री नंदल हितैषी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर, नंदल सर एक ऐसे शख्सियत थे जो शहर की चकाचौंध माने सुभाष चौराहे पर, जिसे हम शहर का दिल भी बोलते हैं, शहर के दिल से गांवों की पगडंडियों का दर्द कैसे उनके मुक्तब में देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। और साथ ही साथ साहित्य को कैसे रंगमंच से जोड़ना, सेतु का काम करते थे नंदल सर। तो सदैव 70 साल की उम्र में भी 20 साल के युवाओं के साथ उनका साथ रहा। 25 साल का हो, 20 साल का हो, युवाओं के साथ वो युवा बन जाते थे। मैं पुनः संजय सर और अमित सर का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा
मेरे बहुत सारे युवा साथी हैं, रंगकर्मी साथी हैं, उसके बावजूद मुझे उन्होंने उनकी स्मृतियों को याद करने के लिए मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। मैं पुनः नंदल सर को नमन करता हूं, उनकी यादों को प्रणाम। नंदल हितैषी जी ने गंगा प्रदूषण पर भी खासा लिखा है। बड़ी सामग्री है उनके पास, नदियों पर भी, वृक्षों पर भी, लेकिन गंगा पर खास तौर पर। एक तरफ जहां वो गंगा के बहाने प्रदूषण से कैसे मुक्त हुआ जाए ये बताते हैं और पूरी मानवता को जताते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने दूसरे मुक्तक में गंगा की पावनता को भी ललकारते हैं और मनुष्य को इसी बहाने उसकी दुष्टता के लिए दुत्कारते भी हैं। प्रश्न चिन्हों का है खतरा हर सदी के सामने, टूटते अनुबंध देखे हर हदी के सामने, एक चुल्लू इंतजारी कर सको तो ठीक है, वरना प्यासे ही मरोगे तुम नदी के सामने। और अपने दूसरे मुक्तक में गंगा को गंगा कहने से क्यों कतरा रहे हैं, देखिए। पर्यावरण बचाना इसमें सबका हित अंकित है, अगली पीढ़ी का भी अपना पूरा स्वार्थ निहित है। जिस दरिया में रहकर सभी मछलियां मरती हों, कैसे कह दूं गंगा तेरा पानी अमृत है। नमस्कार, नमन तुम्हें है नंदल नंदल। स्मृति शेष प्रख्यात साहित्यकार, रंगकर्मी, संस्कृत और कला के इस विराट व्यक्तित्व के विषय में हमने एक छोटी सी कोशिश आपके साथ साझा की है और आप इससे कहां तक जुड़ पाए, कितना जुड़ पाए, इसे बताने से बिल्कुल मत चूकिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। नंदल हितैषी के विषय में अगर कहने पर आया जाए, जिन विभूतियों को लेकर मैंने ये एल्बम तैयार किया है, स्मृति माला तैयार की है, निश्चित रूप से अपने आप में यह एक कालखंड हो सकता है, एक युग हो सकता है। नंदल हितैषी वास्तव में अपने आप में एक युग है। उनके विषय में खाली उनके मुक्तकों पे बात की जाए तो अकेले मैं मुक्तकों पे बात कर सकता हूँ। अगर उनकी पूरी रचना धर्मिता पे बात की जाए तो यश मालवी, डॉक्टर श्रेयस गौतम, श्री रविनंदन सिंह, ऐसी तमाम विभूतियां हैं जो बहुत कुछ कह सकती हैं उनके विषय में। हमने कोशिश की है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ सकें, लेकिन तकनीकी कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं और उसके दायरे में रहकर ही अपनी प्रस्तुति से एक दूसरे से साझा होना पड़ता है। इस क्रम में हमने और भी कई रिकॉर्डिंग्स की हैं, लेकिन हम उनको आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए हमें खेद है और उनसे भी हम क्षमा याचना कर रहे हैं। बस नंदल हितैषी को याद करते हुए कहीं आंख नम है तो कहीं कंठ अवरुद्ध है। मैं क्या कहूँ, नंदल हितैषी अक्सर हमको एक मुक्तक सुनाया करते थे जो उनका लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वो हमसे अक्सर कहते थे कि हम तो खुशबू हैं, बहरहाल बिखर जाना है। हम तो खुशबू हैं, बहरहाल बिखर जाना है, और खुशबू का बिखर जाना संवर जाना है। जिंदा रहना है तो जीने का सलीका सीखो, वरना तो हर व्यक्ति को मर जाना है। सच, नंदल हितैषी का मर जाना हर व्यक्ति का मर जाना नहीं है। नंदल हितैषी का मर जाना बहुत सारे दिलों में एक ऐसा खाली पर भर जाना है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं बहुत याद करते हुए, तमाम संस्मरण याद करते हुए नंदल हितैषी को कोटिशः नमन करता हूँ उनकी पुण्यतिथि पर। किधर चले टूट गई है माला,
अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसी इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें लिए किस डगर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले, जाने